दक्षिणा पर्व हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत ही पुराना पर्व रहा है। और गुरु परंपरा हमारे संस्कृति में जो पहले विद्यालय थे वहाँ पर गुरु परंपराएं थी, और आज भी अपने यहाँ पर भी गुरु परंपराएं होती है। गुरु परंपराओं में समझते हो क्या होती है? आपके गुरु कौन है? भैया जी है। तो ये अपने विद्यालय के गुरु है। ऐसे कैसे अपने गुरु में अपने मम्मी पापा वगैरह उनको भी बात करेंगे तो उनको भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि हमारे गुरु कोई व्यक्ति है। सुना है कभी? आपके घर में है, मम्मी है, पापा है, दादा है, उनको भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे हमारे गुरु जी वो है। ये अपने शिक्षा के गुरु है, जहाँ पर अपने को अध्ययन करवाते हैं, और वो अपने आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। आध्यात्मिक यानी अपने परमेश्वर से या भगवान से जो अपन चर्चा रखते हैं या उनसे आस्था रखते हैं, उनसे अपना संबंध बढ़ाने के लिए अपने एक प्रकार की एक परंपरा रखी हुई है। अभी गुरु पूर्णिमा गई है, किस तारीख को थी? 13 थी शायद। हाँ, 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी। तो उस गुरु पूर्णिमा के दिन लगभग सभी जिसने भी गुरु धारण की हुई थी वो सारे लोग अपने अपने गुरु के स्थान पर गए थे और वहाँ पर उनको प्रणाम करके, और जो श्रद्धा सुमन अपने मर्जी से, गुरु कभी मांग के नहीं लेता है। लेता है क्या? कभी नहीं लेते। हाँ, आपने टीवी में महाभारत वगैरह देखी है? तो उस महाभारत के अंदर भी महाभारत या कोई भी दूसरे कार्यक्रम होते हैं, उनमें गुरु दक्षिणा की भी परंपरा थी। विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे या गुरु जी के पास जाते थे, वो गुरु जी की शिक्षा पूरी करने के बाद में जब वो उनका समय पूरा हो जाता था, पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, तब उनको गुरु दक्षिणा दी जाती थी। वो गुरु दक्षिणा किसी प्रकार से कोई चीज़ नहीं थी कि भाई ये जिसकी आस्था जो होती थी वो देता था। कोई धन दाने देता था, कोई चीज़ वगैरह ला के देता था, कोई समर्पण देता था कि मैं अपनी गुरु की सेवा में ही बैठा रहूँगा, घर छोड़ दूँगा, या कुछ इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की दक्षिणाएं देते थे। महाभारत में आपने देखा होगा द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था, पता है किसी को? हाँ, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से हाथ का अंगूठा मांगा था। हाँ, तो वो हाथ का अंगूठा मांगने पर उसने क्या किया? नहीं दिया। दिया था। हाँ। क्या बात करते हो? अंगूठा कोई देता है? नहीं देता है, परंतु उसने दिया था। क्यों? क्योंकि जब गुरु कोई चीज़ मांगता है तो उसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर लेते हैं। ऐसी परंपराएं अपने भारतीय संस्कृति की थी। लोगों के घरों में तो पता नहीं क्या क्या पड़े रहते हैं। विद्यालय अपना एक आस्था का केंद्र होता है, जहाँ पर एकदम कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो उस समय अपने को तैयार रहना चाहिए। और उस समय अपने पास अपने घर में भी कहते हैं, आपके घर में ऐसी लाठी है? कोई लाठी है? क्या काम आती है? और नहीं तो कोदाल होगी। खेत में कोदाल करते हैं रेडान निकालने के लिए, लाठी होती है। वही दंड है, और कौन सा है? वे दंड देखा ना आपने? वही दंड है, वही कोदाल निकालने वाली। उसके अंदर बांसा लगा दो, कोदाल की लगा दो तो वो कोदाल बन जाती है, या लठ हाथ में ले लो तो वो दंड बन जाता है। तो वही चीज़ें हैं। परंतु अपने को जब आवश्यकता पड़ती है, जब घर में कोई कुत्ता भी घुस जाता है या कोई भी चीज़ घुस जाती है या कोई बुरा व्यक्ति भी घुस जाता है, तो अपन यहाँ पर इधर उधर देखने लगते हैं कि वास्तव में हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम उसको भगाएं कैसे? ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। शक्ति सभी के पास होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हाँ। परंतु शक्ति कहाँ मिलती है? मंदिर में मिलती है? नहीं। तो गुरु जी से मिलती है। स्वयं गुरु जी से ज्ञान दे सकते हैं। आपके विद्यालय में गुरु जी आते हैं, एक बच्चा ए ग्रेड लाता है, दूसरा बी ग्रेड लाता है, तीसरा सी ग्रेड लाता है, चौथा डी ग्रेड लाता है। हाँ। सारे एक साथ सारे के सारे ए ग्रेड लाते हैं क्या? नहीं लाते। क्यों? नंबर ज़्यादा होते हैं। नंबर ज़्यादा नहीं, वो मेहनत नहीं करते हैं। गुरुजी ने सभी को ऐसा तो नहीं कहा कि एक बच्चे को बुलाया, उसके कान में कहा तेरे को ये पढ़ाऊंगा, दूसरे को दूसरा पढ़ाऊंगा। ऐसा तो करते क्या? नहीं करते। परंतु जो बच्चा पढ़ता है वो गुरु को, यानी उस गुरु जी के कहा हुआ अक्षर है उसके अक्षरश पालन करते हैं, उसको कहते हैं, उसको पढ़ते हैं वापिस,
और जो बच्चा डी ग्रेड लाता है, सी ग्रेड लाता है, वो क्या करता है कि गुरुजी ने कहा तो कहा, उसके बाद में घर पे जाके ना किताब खोलता है, ना कॉपी खोलता है, ना कभी देखता है। और सुबह जाके मम्मी भी उठा के भेजती है कि बेटा आप जा स्कूल, तो भी बड़ा मुंह लटका के जाता है स्कूल। तो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। अब अपन छोटी सी बात वहाँ पर ये आप, क्योंकि ये इस तरह आप बच्चों का है, इसलिए मेरे को ऐसी बातें करनी पड़ती है। बड़े बच्चे होते हैं या बड़े लोग होते हैं तो उनको ये करना पड़ता है, दूसरी बातें करनी पड़ती है। परंतु आप अभी तक छोटे फूल हो। छोटे फूल में समझते हो ना क्या है? आप सारे फूल हो, छोटे से फूल हो। अभी आपको बड़ा होना है, बड़ा होना है। कल मूछें आएगी बड़ी बड़ी, सफ़ा लगाएंगे, बड़ा बड़ा लगाएंगे, लगाएंगे नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े होंगे और अपन भी बड़े होंगे, अपना भी भरा पूरा परिवार होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें होगी तो तब अपने पास शक्ति भी होनी। शक्ति मैंने कहा, शक्ति कहाँ से आएगी? अपने अंदर से आएगी, खेलने कूदने से आएगी। विद्यालय में खेल कूद होते हैं अपने, तो फिर शाखा में क्या होता है? शाखा से कभी लगी अपने? हाँ। तो उसमें क्या कराते हैं? खेल कूद कराते हैं। और क्या होता है शाखा में? तो वहाँ पर क्या करना है, 1 घंटा उसमें टाइम दे देना कि भाई हाँ चलो मिलके चले, 4 दिन 10 जने 15 जने बैठे, कबड्डी खेल ली, कोई चीज़ खेल ली, या गप लग रही, या कोई जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं, इसमें आपके ऊपर भार तो नहीं पड़ रहा, कोई नहीं पड़ रहा। तो फिर क्या है, कभी गुरुजी आ गए, कोई और आ गए, वो आपको बात सुनाते हैं कि भाई ये नहीं ये करनी है, वे नहीं ये करनी है। वहाँ पर कोई गालियाँ सिखाते हैं? नहीं। विद्यालय में कोई सिखाता है? नहीं सिखाता है। अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी वहाँ पर, बुरी चीज़ नहीं मिलेगी। अपन वापस आते हैं कि गुरु दक्षिणा, अपन यहाँ पर आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? गुरु दक्षिणा के। गुरु दक्षिणा को क्या किया जाता है? दक्षिणा दी जाती है। तो अपन क्या दक्षिणा देंगे? पैसे देंगे। क्या देंगे? पैसे देंगे। पर पैसा बड़ा नहीं है। अपने यहाँ पर सारे लोग, आपके गांव में कितने लोग हैं? 8-10 लोग हैं या ज़्यादा है? ज़्यादा है। ज़्यादा है तो फिर आए क्यों नहीं? आपके परिवार वाले थे, उनको भी कहते भाई हाँ कि आज हमारे गुरु दक्षिणा कार्यक्रम है, वहाँ पर आएँ। यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वार्षिकोत्सव वगैरह, उस समय आते हैं। तो उस समय आते तो इस समय भी आ जाते, तो मिल के भाई देखते कि भाई हाँ के गुरु दक्षिणा क्या होती है। अब अपने गुरु कौन है? भैया जी है। मम्मी पापा के गुरु जी कोई और होंगे, दादाजी के कोई और होंगे, बुआ जी के कोई और होंगे। परंतु संघ के अंदर किसको गुरु माना गया है? पता है किसी को? संघ के अंदर अपने इस भगवा ध्वज को गुरु माना गया। ये भगवा ध्वज है, पता है? इसका रंग कैसा है? नारंगी। भगवा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भगवा। भगवा कौन पहनता है? देखा है किसी की पहना हुआ ऐसा? कौन पहनते हैं? कौन पहनते हैं? आपने देखे होंगे ना, कोई गुरुजी पहनते हैं, भैया जी पहनते हैं। तो कौन थे? पापा जी, दादाजी, मामा जी? कौन पहनते फिर? कौन? दादाजी? बाबा जी पहनते हैं। बाबा जी कौन से? कभी कभी कोई बाहर से आते हैं या मंदिर के होते हैं या मठ के होते हैं, कोई वो लोग होते हैं, वो इस पर भगवा ध्वज को, भगवा कपड़ा पहने हुए अपने घर में आते हैं या गांव में आते हैं। तब अपन क्या करते हैं? पत्थर मारते? नहीं मारते। क्या करते? उनका सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? हम उस व्यक्ति को पहचानते? नहीं पहचानते। किसको पहचानते हैं? इस भगवी ध्वज को पहचानते, इस रंग को पहचानते, इस रंग को पहचानते। अपने को पता है जो व्यक्ति इस रंग को धारण करता है वो व्यक्ति ग्रस्त नहीं होता है, सन्यासी होता है, वो धर्म के प्रति समर्पित होता है। इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। और वो अपने घर में आता है तो उनको कहते हैं बाबा जी बिराजिए, चाय पानी करवाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, भोजन करवाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। होता ही है। तो ये चीज़ें होती है। तो ये भगवा ध्वज की परंपरा थी। तो अपने यहाँ पर अपने संघ की शुरुआत 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। और अभी 2000
क्या चल रहा है 22, और कुछ दिनों बाद में 25 आ जाएगा। तो फिर उसको वो हो जाएंगे 100 साल। कितने साल हो जाएंगे 100 साल। तो संघ की स्थापना किसने की थी पता है? डॉक्टर भीमराव। हाँ, डॉक्टर भीमराव नहीं रे भैया। हाँ, संघ की शुरुआत की थी, यहाँ पर फोटो नहीं लगा हुआ है ध्यान। हाँ, केशवराव बालीराव हेडगेवार उन्होंने की थी। नहीं, उन्होंने देखा कि भारत के अंदर क्या है, अपना देश कैसा था, गरीब था या संपन्न था? संपन्न था। कैसा था? गरीब नहीं था, संपन्न था। कैसा था? संपन्न था। अपने कभी यहाँ पर कोई चोरी करनी है तो किसके घर जाएंगे? गरीब के घर जाएंगे या अमीर के घर? अमीर के घर जाएंगे कि नहीं? कोई जाता है कि भाई कि चलो गरीब को लूट के आते? लाता है? कोई नहीं जाता। तो अपने विदेशों से लोग आते थे भारत को लूटने के लिए। सुना है ना मैंने, किताब में आपने पढ़ा होगा। तो दुनिया के वहाँ से लुटेरे यहाँ आते थे भारत को लूटने के लिए, कि भारत को लूटेंगे इसके यहाँ पर। और अपने यहाँ पर भी कहानियाँ सुनाई जाती है कि दूध दही की नदियाँ बहती थी, सोने की चिड़िया थी भारत। तो ऐसे जिसके पास कुछ होगा उसी को तो लूटेंगे न, लूटने का प्रयास करेंगे। किसी के पास ज़्यादा है तो अपन उसको लूट लेंगे? नहीं लूटेंगे। परंतु जो चोर होगा, बुरी नीयत का होगा, वो तो लूटने का प्रयास करेगा कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे? लूटने देंगे? नहीं लूटने देंगे। उसका प्रतिकार करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकार क्या होता है? विरोध। आपके ये छोटा बच्चा, यहाँ पर कोई छोटा बच्चा बैठा है, वो छोटा सा बैठा है, उसको ये बड़ा बच्चा वहाँ उसको एक लपड़ मार दे, वो क्या करेगा? थोड़ी देर चुप रहेगा। एक और मार दे, क्या करेगा? थोड़ी देर और चुप रहेगा। फिर एक और मार दे तो वो बिट जाएगा। बिटेगा कि नहीं? उसको पता है कि मैं इसको नहीं पीट सकता, पता है नहीं पीट सकता, परंतु फिर भी कहता है यार बार बार मार रहा, ये 4 मारेगा, एक तो मैं ही ठोक लूँगा। करेगा कि नहीं? फिर देखा जाएगा जो होगा। वो उसके कहते हैं प्रतिकार। क्या कहते हैं? प्रतिकार, विरोध। गलत का विरोध करना। जरूरी नहीं है कि आप सही हो और दूसरा गलत कर रहा है आप पर, तो उसका विरोध भी करना आना चाहिए। अपने घर के अंदर कुछ न कुछ ऐसा साधन होना चाहिए, कम से कम एक लाठी तो अपने घर के अंदर भी होनी चाहिए, ताकि अपन उसको, कोई भी जानवर है या कोई बुरी चीज़ है। आपने कभी देखा है ये लाठी? आपके गांव में कुत्ते वगैरह घूमते होंगे हैं? आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप जा रहे हो तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। और डर लगता है तब आप देख रहे हो तो क्या लोगे साथ में? लाठी। कोई लकड़ की हाथ में ले लोगे, लेते हैं? लकड़ की हाथ लेने के बाद में किसको डर लगेगा? कुत्ते को या आपको? कुत्ते को लगना शुरू हो जाता है क्यों? आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। कुत्ते के 4 टांगे हैं, कितनी है? 4। आपके 2। तो मजबूत कौन है? ज़्यादा ताकतवर वो होता है। वो भाग गया तो आपको भागना पड़ेगा? भागना तो पड़ेगा नहीं, क्यों? अगर वो ज़्यादा हावी पड़ गया तो अपन छोटा कुत्ता है, बड़ा कुत्ता है, परंतु बड़े कुत्ते आपके हाथ में लाठी पड़ी है तो वो कुत्ता डर जाएगा। क्या करेगा? डर जाएगा। वो कहे ये मेरे को मार देगा। और आपके हाथ में लाठी नहीं है तो वो कुत्ता क्या कर जाएगा? हाँ, शेर बन जाएगा। वो कहेगा इसको तो मैं अभी निपटा दूंगा। तो लाठी अपने को किसके लिए चाहिए? कुत्ते भगाने के लिए। किसके लिए चाहिए? कुत्ते भगाने लगे चीज़ चाहिए, यानी बुरी चीज़ों को भगाने के लिए। किसके लिए चाहिए? बुरी चीज़ों को भगाने। ऐसा नहीं है कि लाठी पड़ी है तो क्या करें यार, आज कोई काम नहीं पड़ा तो चलो इसके ही मार देते हैं। ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। तो लाठी पड़ी है तो किसके लिए रखनी है? अपनी सुरक्षा के लिए। इसके लिए अपनी से कभी गलत परिस्थिति आ जाए, कभी बुरा वक्त आ जाए, कभी कठिन परिस्थिति आ जाए, तब ये लाठी मेरा सहयोग करेगी, मेरे पास रहेगी, मेरी हिम्मत बढ़ाएगी। इसलिए अपन शक्ति का समर्पण, शक्ति लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं? शक्तिवान बनते हैं, मजबूत बनते हैं। प्रार्थना में ऐसे होते हैं कोई बच्चे जो ऐसे प्रार्थना में थोड़ी देर बैठे बैठे गिर जाते हैं? ऐसे तो नहीं है? नहीं है। कई जगह होते हैं बच्चे खड़े होते हैं, थोड़ी देर खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद में क्या होता है? किसी को चक्कर आने लगते हैं, किसी को क्या होता है। तो वो क्यों होता है?
कमजोरी के कारण। क्यों होता है? कमजोरी के कारण। तो अपने को कमजोर बनना है, मजबूत बनना है? मजबूत। ये गांव, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। अब करेंगे? अभी तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना? अभी क्यों? छोटे हैं। अभी आप कहोगे मैं रक्षा करूँगा, मम्मी के हट नीचे बैठ, लपट लगी नहीं एक तो, कहेगी ना? क्यों कहेगी? छोटे हैं। मम्मी को पता है इसमें हिम्मत तो है परंतु ताकत नहीं है। क्या नहीं है? ताकत नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत है परंतु ताकत नहीं है। हिम्मत के साथ में ताकत भी चाहिए। अगर ताकत नहीं है तो केवल हिम्मत काम की नहीं, केवल हिम्मत है और ताकत नहीं है वो भी कोई काम की नहीं। दोनों ही चीज़ें चाहिए, हिम्मत भी चाहिए और ताकत भी चाहिए। और ताकत भी आपके पास बहुत बड़ी है और हिम्मत नहीं है तो काम बनेगा? आप बहुत मजबूत हो, लाटे हो, और बाहर चले गए, बाहर देखा कि हाँ के कोई एक आदमी दूसरे को पीट रहा है और आपने उसको देखा कि उसको बुरी गलत वो ऐसे ही पीटा है बिना फालतू का, और आपने क्या दिया? देखा, और देखने के बाद में अंदर घुस गई। आपने कहा यार मरने दो, क्या है? तो क्या होगा? बचाना होगा। परंतु वो जिसमें हिम्मत होगी, बातचीत होगी, ताकत होगी तभी वो करेगा। बिना हिम्मत के वो भी नहीं बचा पाएगा। तो अपने को भी वैसा बनना है। तो अपन ने जो छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि इसमें जो अपने भगवा ध्वज था, जब बालीराव जब गुरुजी थे, उन्होंने उस समय क्या हुआ कि भाई अपने जो संघ की स्थापना की, तब उन्होंने कहा कि ये अपने गुरु परंपराएं थी। गुरु परंपराएं थी, जैसे यहाँ पर कोई मंदिर मठ है वगैरह, इधर नहीं है, जयसिंदर में है। जयसिंदर में है? हाँ, या अपने यहाँ ख्याड़ा मठ है वगैरह है, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर गुरु परंपरा है। एक व्यक्ति होता है, उनके जाने के बाद में दूसरा गुरु बनाया जाता है, होता है ना? ऐसा होता है। तो परंतु यहाँ पर अपने क्या किया, संघ के अंदर संघ ने कहा कि किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाएंगे, किसी व्यक्ति को नहीं बनाएंगे। अब व्यक्ति में क्या होता है? आपके दोस्त कौन है? गौतम। गौतम कहाँ है? गौतम वहाँ बैठा, ठीक है। अभी गौतम इनका दोस्त है बहुत अच्छा, परंतु क्या होगा, कुछ समय बाद दोस्ती नहीं भी रह सकती। क्यों? कभी कभी नाराज हो गया गौतम से तो कहेंगे नहीं किट्टा, होते हैं बच्चे, किट्टा, ये लो दोस्ती टूट गई। कुछ न कुछ कमियां आ जाती है, आज इससे दोस्ती है, कल नहीं है, आज इसमें अच्छा ही है, आज उसमें बुराई भी आ सकती है। तो इसलिए अपने यहाँ पर संघ में जो अपने जो गुरुजी थे, उन्होंने सोचा कि ये इस प्रकार की परंपराएं हैं, व्यक्ति में क्या होते हैं, दोष होते हैं, कोई न कोई कमी रह जाएगी। कभी आज वो बहुत अच्छा है परंतु कुछ समय बाद में वो बहुत कमज़ोर भी बन सकता है। तो अपन किसको गुरु बनाएंगे? तब गुरुजी ने कहा कि अपन तत्व को गुरु बनाएंगे। तत्व यानी कोई चीज़। अपने यहाँ पर ये फोटो लगा हुआ है, ये किस भगवान का है? ओम कौन सा भगवान है? कौन सा भगवान है वो? कोई नहीं, कोई नहीं। ओमकार एक ध्वनि है ब्रह्मांड की। ओम सुनिए कभी? कहाँ सुनिए? हाँ, वो है ध्वनि, ऐसे ही निकलती है, ध्वनि है। आप जैसे रस्सी चलाओगे जोरदार, तो या एकदम जोर से लट्ठी घुमाओगे तो शूं बजेगा, वो ओमकार की ध्वनि होती है। ब्रह्मांड के अंदर इस प्रकार की ध्वनि गूंजती है। इसलिए अपने हिंदू धर्म के अंदर इस ओमकार को प्रतीक रूप में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और हर पंथ में, हर जाति में, यानी हर संप्रदायों में इसको श्रेष्ठ माना गया। निराकार ब्रह्म, इसको क्या कहते हैं? निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको अपन ब्रह्म कहते हैं। और ये चित्र किसका है? भारत माता। भारत माता का। तो ये भारत आपका नक्शा ऐसा है क्या? नहीं है। तो फिर ऐसा चित्र क्यों बनाया इतना सारा? अपन ने नक्शा देखा ना भारत का? हाँ, उसमें भारत तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ करता करता यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे है। तो इसमें इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत माँ का जो मुकुट है वो हिमालय, हाँ, और पैर वो सागर पे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि मुकुट हिमालय है और यहाँ पैर हिंद महासागर के अंदर है।
परंतु जो ये अपना जो ये इलाका यहाँ से दिख रहा है, ये सारा पहले भारत था। आज ये क्या हो गए, टुकड़े हो गए। क्या हो गए, टुकड़े हो गए। अपने भाई होते हैं ना, एक पाड़ा होता है बड़ा, उस बाड़े के अंदर क्या हुआ, नाराज होके उसके अलग कर दिया। भाई भाई तो अलग होते हैं, परंतु भाई नाराज की प्रेम से रही तो कोई बड़ी बात नहीं। अपना भारत देश अभी भी अलग अलग है? अपने भारत देश के अंदर कितने राज्य है? 200 नहीं, कितने हैं? 28 है। तो 28 राज्य है, छोटे छोटे राज्य बने हुए, ठीक है। वो सारे राज्य अलग अलग, उनकी सरकारें अलग है, उनके मुख्यमंत्री अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, उनके रीति रिवाज परंपराएं सारी अलग है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो वहाँ पर टैक्स अलग है, वहाँ का खान पान अलग है। ये एक देश की तरह काम करते हैं, परंतु पूरे भारत के अंदर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। परंतु ये इधर से यहाँ अपने एक और देश रहता है पास, कौन सा है? पाकिस्तान रहता है। अपन वहाँ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। वहाँ के लोग इधर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग बन के एकदम नाराज हो गया। क्या हो गया? नाराज हो गया। उसने कहा कि भाई नहीं, हम इनको आने नहीं देंगे, न हम वहाँ जाएंगे। अपन ने कहा कि ये ऐसा अच्छा बंदा नहीं है, इसको निकाल दो, बाहर कर दो। यही किया, आना जाना बंद कर दिया। नहीं तो अपने राजस्थान, भारत के अंदर इतने सारे राज्य है, वो सारे राज्य है, उनमें अपन आ जा सकते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते? टुकड़े हो गए। क्या हो गए? बांट दिया। बांट दिया, सभी को टुकड़े टुकड़े करते रहे और बांटते रहे और इतना सारा भारत था, वो यहाँ से कटते कटते इतना सा रह गया। और भी प्रयास चल रहे हैं, चलें, और भी लोग चाहते हैं कि भाई इसके और टुकड़े करें और बांट दें। तो बंटना चाहिए? नहीं बंटना चाहिए। जितने अपन भाई इतना बड़ा है, सभी सारे इकट्ठे हैं, एक दूसरे के काम में सहयोग करते हैं, दूसरे को सहयोग करते हैं, हर काम में किसी के मरने पड़ने जाने सबके सहयोग करते हैं, मिलते हैं। तो उसमें सबको अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। तो वैसे के वैसे यहाँ पर भी सभी एक साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर एक दूसरे से नाराज रहेंगे तो क्या होगा? बुरा लगेगा। बुरा तो लगेगा ही लगेगा। दूसरे वाले फायदा उठाएंगे। दूसरे वाले क्या करेंगे कि भाई फायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे कि भाई तेरे को इससे कटा दिया, तेरे को क्या करना कि इससे तेरे को मैं कुछ पैसे ज़्यादा दिलवा देता हूँ, और ये इसके क्या कर लेगा, आपस में इन दोनों को लड़ाएंगे और वो दूसरे क्या करेंगे, मजे करेंगे। इसको कहते हैं फूट डालो राज करो। क्या कहते हैं? फूट डालो राज करो। ऐसी फूट डालो राज करो वाली नीतियाँ चलती हैं। इससे अपने को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अपने भाई, अपने गांव, अपने परिवार, अपने देश, अपने लोगों को मिल के रहना चाहिए। एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ पर नहीं होते। संघ क्या करता है? यहाँ पर अपने कई कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर जातिवादी कार्यक्रम होते हैं। राजपूत समाज के तो राजपूत समाज एक जगह इकट्ठा हो गया, वो अपने बारे में चर्चा करता है। दूसरे मेघवाल समाज के या और भी कोई समाज के लोग हैं तो वो सारे अलग अलग लोग बैठ के बात करते हैं। परंतु संघ क्या करता है कि नहीं, सभी आप अपने अपने स्तर पर भले एक अलग अलग बैठो, परंतु एक जाजम पर अपन सब बैठते हैं। संघ के कार्यक्रम में आप सारे समाज के लोग, यहाँ पर हिंदू समाज एक मिल के बैठना पड़ेगा। होता है। विद्यालय चलते हैं अपने, विद्यालयों के अंदर क्या होता है? कहते हैं भाई कि ये इस जाति का विद्यालय है, इस समाज का विद्यालय है, इस धर्म का विद्यालय। ऐसा होता है? नहीं होता है। सभी को मिलकर बैठा जाता है। तो उसी प्रकार सभी को मिलकर बैठेंगे तो अपना देश भी, अपने लोग भी एक दूसरे से मिलना होगा और अच्छे से अच्छे प्रेम से रह पाएंगे। ठीक है। तो अपन ये बात कर रहे थे परम पवित्र भगवा ध्वज की। तो इस भगवा ध्वज के आज अपन क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। किसका करेंगे? किसका करेंगे? क्या किसका करेंगे? पैसे का। पैसे के साथ में अपने अभी एक गीत गाया जाएगा, हम करें समर्पण तन से, मन से, धन से। एक तन क्या होता है? शरीर। तन यानी शरीर। शरीर से समर्पण कैसे करते हैं कि भाई आप चलो शरीर का समर्पण करो, तो क्या करिया, एक चक्कू लाया, अंगुली काटी, चढ़ा दी, ऐसे करेंगे? तो कैसे करते हैं?
शरीर का समर्पण जैसे आपके भैया जी करते हैं, अपना घर काम सारा छोड़ के विद्यालय में आते पढ़ाने आते, आप शरीर का समर्पण करते हो। आपके साथ में दूसरे कई बच्चे होंगे, वो खेतों में घूम रहे, पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे, परंतु आप अपने शरीर को यहाँ पर लाते हो, विद्यालय के अंदर लाते हो, यहाँ पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो इसको अपन शरीर का समर्पण कहते हैं। इसका कहते हैं शरीर का। पैसे का समर्पण कौन कर रहा है? आपका, आपके परिवार वाले कर रहे हैं। पिताजी दे रहे हैं पैसे या आप कमा के देते हो? पिताजी देते हैं, घर वाले देते हैं कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। पैसा वो दे सकते हैं, परंतु समर्पण आपका शरीर का आपका होना चाहिए। उसके बाद में तन से, धन से, और एक है मन से। किसे? मन से मतलब आपके पिताजी ने फीस भर ली, यहाँ आ गए, आपको यहाँ पर विद्यालय में भर्ती करवा दिया, भैया जी ने यहाँ पर पढ़ा लिया, धन का समर्पण हो गया। आप यहाँ आ गए, तन का समर्पण हो गया। अब उसके बाद में आपका मन ही नहीं पढ़ने का, यहाँ पर बैठे रहे और बैठे बैठे सोचते रहे कि अब क्या करें, तो कहीं को कदे छुट्टी जाए घर ही जाऊँ, यही होता है। तो फिर वही बच्चा जो ए ग्रेड लाने वाला बच्चा है, वो डी ग्रेड भी लाता है, उसी कक्षा का बच्चा। क्यों? उसका मन से समर्पण नहीं था। क्या था? मन से समर्पण नहीं था। तो तीनों ही समर्पण चाहिए। किसे? तन से, मन से, धन से, तीनों ही समर्पण चाहिए। पैसा आप तो फिर भी आ जाएगा इधर उधर करके, परंतु तन और मन दोनों ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो पैसा कोई काम का नहीं है। अपने यहाँ पर देखा था, कोई सुनाते हैं, कश्मीर में अपने यहाँ पर रहते थे पहले, वहाँ पर लोगों ने आक्रमण कर दिए और वहाँ पर लोगों के घर खाली हो गए। पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान बना, यहाँ पर अपने शरणार्थी रहते हैं क्या? शरणार्थी बस्ती नहीं है? शरणार्थी है क्या? हाँ, शरणार्थी बस्ती है यहाँ। तो किधर है? हाँ, वो शरणार्थी परिवार है। अब वो शरणार्थी क्यों हुए? उनका परिवार रहते पाकिस्तान में थे, समझे? जब यहाँ पर अपने दो भारत टुकड़े हो गए, तब वो अपनी ज़मीन जायदाद, परिवार अपने रिश्तेदारों को छोड़कर सारी चीज़ें वहाँ छोड़ के आ गए, ज़मीन जायदाद। और यहाँ आकर एक शरणार्थी के, अपन उनको शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी यानी शरण में आया हुआ, ऐसी स्थिति हो गई। तो अपन भी मजबूत बनेंगे तो अपने को शरणार्थी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन राजा बन के जिएंगे। हम अभी भी राजा है, उनको शरणागत उनको शरण दी अपन ने, यहाँ पर बैठाया, अच्छी जगह दी रहने की बढ़ने की। तो वैसे के वैसे अपने भागें क्यों? भागना क्यों पड़ता है? जब हम कमज़ोर पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? कमज़ोर पड़ते हैं। तो अपने को कमज़ोर नहीं बनना। मास्टर राजेश।